आज की मंडे नाइट रॉ ने पूरी ही WWE की काया पलट करके रख दी है। बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमको। रेसलमेनिया के मेन इवेंट का अब क्या होगा और क्या कोडी रोड्स चैलेंज करने वाले हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। अब सीएम पंक जब बाहर हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ से, तो हमको क्या सब कुछ देखने को मिल सकता है। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस को कौन फेस करेगा और क्या द रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स अभी भी पॉसिबल हो सकता है। आइए सब कुछ डिटेल में बात करते हैं हमारी इस वीडियो में। Makes me more CM Punk than you. I don't give a damn what the Tribal G say. सबसे पहली पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहां पे कि हमने देखा मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक आज अपना स्लिंग पहन के आए थे और वहां पे उन्होंने बताया कि वो 4 से 6 महीने तक के लिए आउट हो चुके हैं WWE से। और अगर हम लोग इस सब के अंदाजा कुल मिला के लगाएं तो वो समर स्लैम से पहले पहले वहां पे WWE में अपना कमबैक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी ये वर्क नहीं है WWE का। सीएम पंक को रॉयल रंबल में ही देखा गया था कि वो उनका शोल्डर वहीं पे इंजर्ड हो चुका था। और अभी वो जो अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे ही सीएम पंक रिटर्न आएंगे तो वो जाएंगे ड्रू मैकिंटायर के पीछे, क्योंकि उन्होंने वही कहा कि मैं जब मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया को उससे पहले मैं तुमसे निपटूंगा। ये तो बात हो गई सीएम पंक के रिटर्न के स्टेटस के बारे में, लेकिन अब क्या होगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट का। क्योंकि हम लोगों ने तो ये उम्मीद कब से लगा के रखी है ना कि हम लोग देखेंगे सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वंस इन अ लाइफ टाइम। लेकिन अब होगा क्या मेन इवेंट में। तो आज WWE ने हमको ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि कोडी रोड्स को क्या एक मौका मिल सकता है सेथ रॉलिंस के ऊपर भी, क्योंकि सेथ रॉलिंस उनको कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको कि तू एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे मैच लड़। लेकिन दोस्तों अगर अब यहाँ पे कोडी रोड्स ने फेस किया रोमन रिंग्स के अलावा सेथ रॉलिंस को, तो ये कंप्लीटली एक बेवकूफी दिखाई देगी। क्योंकि 1 साल तक जब कोडी रोड्स गाना गा रहे थे कि मुझे रोमन रिंग्स को फेस करना है, फिनिश करनी है अपनी स्टोरी, तो कैसे ही अब वो जा सकते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। अब यहाँ पे कोडी रोड्स शायद उनको बोल सकते हैं कि भाई देख तूने भी अपनी बात ठीक कही थी, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंग्स के पीछे, क्योंकि अब ये चीज पर्सनल हो चुकी है। और अभी WWE में काफी ज्यादा अभी बुरा माहौल हो चुका है, क्योंकि रेसलमेनिया जो कि सबसे ग्रेटेस्ट होने वाली थी, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंग्स या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच हमको रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने को मिलता और नाइट 1 के मेन इवेंट में हमको देखने को मिलने वाला था सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का वो मैच। लोग कितने ज्यादा हाइप्ड हो चुके थे इस मैच के लिए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली WWE को ये मैच अब कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन गाइस गुड थिंग टेक टाइम, और हमको पता है कि अगले साल जब सीएम पंक वापस आएंगे तब वो अपनी स्टोरी जरूर से फिनिश करेंगे। और जहां पे ट्रिपल एच इतनी मेहनत कर सकते हैं हम लोगों को एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया देने के लिए, तो मैं उन पे तो पूरा भरोसा रखूंगा और आप लोग भी उन पे पूरा भरोसा रखिए कि अभी वो हमको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से वो डिलीवर कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि शायद कोडी और रोमन रेंग्स का ही मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। हो सकता है शायद रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच। और अभी यहाँ पे कुछ और अपोनेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि गुंथर निकल के आ सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वहीं पे एक प्रॉब्लम वही आती है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की प्रेस्टीज भी अभी उन्हीं के हाथों में है। वहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कभी भी कैश इन कर सकते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। और अभी तो रेसलमेनिया में यही बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कि अगर सेथ रॉलिंस को अपनी टाइटल हारनी है तो डजंट मैटर कि उनका मैच किसी के साथ भी हो, लेकिन उनको डेमियन प्रीस्ट के हाथों ही अपनी चैंपियनशिप हारनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास है मनी इन द बैंक। और अभी एक नेक्स्ट खिलाड़ी की हम लोग बात करें तो ड्रू मैकिंटायर, भाई साहब उनके मतलब अभी जो कैरेक्टर वर्क चल रहा है, जिस प्रकार के वो हील दिखाई दे रहे हैं, जिस लेवल की उनको हीट मिल सकती है, वो एक कमाल के ओपोनेंट हो सकते हैं जो कि रेसलमेनिया में जाके सेथ रॉलिंस को हरा सकते हैं। हाँ उनका मैच 2 बार हो चुका है, लेकिन ऑलवेज अ थर्ड टाइम इज अ चार्म। और वहीं पे हम मैं बताऊं कि जैसे ही
ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं, वैसे ही हम लोग शायद डेमियन प्रीस्ट का कैश इन भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे नाम निकल के आ सकते हैं जैसे कि रैंडी ऑर्टन या फिर एले नाइट, बट पर्सनली मैं उन सभी को कंसिडर नहीं करूंगा। जी हाँ, सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन बहुत ही बड़ा मैच है, लेकिन अभी जब सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के सामने मैं इसको इमेजिन करूं तो मुझे मतलब अंदर से वो फील नहीं आती है कि इतना अच्छा मतलब ये मैच अभी लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था, एक वो मेडिसिन हमको मिल चुकी थी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का जो मजा होने वाला है वो किसी और भी लेवल का होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस अभी इंजरी के सामने कोई क्या ही कर सकता है, तो अभी WWE ऐसे भी प्लान के साथ जा सकती है कि सेथ रॉलिंस। वहीं पे और कुछ नामों की अगर हम लोग बात करें तो रॉ में तो पर्टिकुलरली मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सेथ रॉलिंस के लिए। अगर बॉबी लैशली और कोई भी सुपरस्टार उधर से उठ के आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे को फोर्स्ड लगेगा। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीएम पंक तो इंजरी प्रोन है, बेचारा लड़ता नहीं है कि उससे पहले उसको इंजरी हो जाती है, UFC में इंजरी हो जा रही है, वहीं पे WWE में भी इंजरी हो रही है, AEW में जब वो गए थे तब भी उनको इंजरी हुई थी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा सीएम पंक का आप करियर ग्राफ उठा के देखो। जी हाँ, वो एक इंजरी प्रोन रेसलर रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेसल नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही कमाल के रेसलर भी हैं अपने टाइम से, और अभी उनकी बॉडी यूज टू नहीं हो पा रही है उस चीज से, लेकिन सीएम पंक के ऊपर WWE ने भी भरोसा किया है, और कहीं ना कहीं सीएम पंक खुद अपने आप पे भरोसा करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से सीएम पंक आज भी इतने बड़े स्टार बन के निकल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही बुरी न्यूज ये निकल के आई कि सीएम पंक अब इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रिपल एच जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेंगे, और WWE की क्रिएटिव टीम भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि हमको कुछ भी परोस के दे दे। ट्रिपल एच अगर कुक करते हैं तो वो जरूर से टेस्टी ही निकलेगा, मुझे उन पर इतना पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, और सेथ रॉलिंस को भी उनका अपोनेंट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। या फिर अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हुआ और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ, तो ये सब भी पेपर पे बहुत ही ज्यादा अच्छे मैचेस लगते हैं, और रेसलमेनिया की मेन इवेंट को ये लोग अच्छे से डिजर्व कर सकते हैं। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है अभी रेसलमेनिया का मेन इवेंट सीन। और अगर आपको ऐसे ही सारे अपडेट्स जानने हैं WWE से रिलेटेड, तो हमारे चैनल स्पोर्ट्स अनफिल्टर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।